नमस्कार। देखिए, आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। ठीक है, फैक्टर, मल्टीपल, देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखिए गुणनखंड क्या होता है। कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, अर्थात कोई शेष नहीं बचता है। ठीक है, अर्थात कोई शेष नहीं बचता है। ठीक है, तब दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक कहते हैं। ठीक है, गुणनखंड को हम अपवर्तक भी कहते हैं। ठीक है, अपवर्तक। अतः हम यह कह सकते हैं कि, ठीक है, यह मतलब हम कह सकते हैं इसे कि हम यह कह सकते हैं कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली, ठीक है, कोई भी संख्या है उसको पूर्णतः विभाजित करते हैं, यानी पूरा पूरा काटते। ठीक है, तो संख्या क्या कहलाती है? गुणनखंड या फिर अपवर्तक। ठीक है, जैसे कोई संख्या है, ठीक है, मान लो 6। ठीक है, तो 6 का क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। तो क्या होगा? लिखा है, देखो लिखा है ना, हम यह कह सकते हैं कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली, ठीक है, यानी कि उसको पूरा काट दे। तो 6 को 1 से कटेगा पूरा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। ठीक है, 1 कटे में पढ़ोगे तो 6 आएगा, 2 घंटे में पढ़ोगे तो 6 काट देगा, 2 से भाग दोगे तो कट जाएगा, 3 से भाग दोगे तो कट जाएगा, 6 से भाग दोगे तो कट जाएगा। यानी गुणनखंड का क्या होता है? यानी कि गुणा दे करके, यानी उसको खंड कर दे, यानी कि तोड़ दे। ठीक है, होता है ना कि उसको खंड कर दे। ठीक है, यानी उसको पूरा खंडित कर सके। ठीक है, होता नहीं कांच की तरह हम चूर हो गए, तो क्या हुआ? वो खंडित हो गए। ठीक है, वो हम कांच की तरह चूर हो गए, क्या हुए? खंडित हो गए। तो क्या करते हैं? इसको कांच की तरह चूर कर देता है, तोड़ देता है। कौन? है नंबर। ठीक है, ये क्या करेगा? छः को मतलब इसका टेबल पढ़ोगे तो क्या करेगा? इतना पढ़ोगे कि उसको काट देगा। ठीक है, यानी कि इसका गुणन खंड, यानी कि गुणा करके खंड कर देगा। ठीक है, तोड़ देगा। ओके, जैसे और भी कोई ले लो। ठीक है, दूसरा कोई उदाहरण 14 ले लो। 14 का गुणनखंड क्या होगा? देखो गुणनखंड यानी कि गुणा करके खंडित कर दे, तोड़ दे। ठीक है, देखो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं, 7 से कटेगा और 14 से कटेगा। ठीक है, समझ में आया कि गुणनखंड होता क्या है? वो संख्या जो उसे पूरी पूरी विभाजित करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी है, कोई शेष न बचे तब दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणनखंड कहलाता है। यानी कि वो दूसरी संख्या जो है वो क्या कराएगा? पहली संख्या का गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? पहली संख्या हो गई, इनका गुणनखंड निकालना है। और ये हमारी क्या हुई? दूसरी संख्या हो जाएगी। तो हमारी दूसरी संख्या से पूरी तरह काट देगा। ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगा? यह गुणनखंड हो जाएगा। किसका? इसका। ठीक है, समझ में आया? हाँ, अब देखिए, अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? ठीक है, किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हो। ठीक है, अभाज्य मतलब जो 1 से तथा स्वयं से कटे उसे अभाज्य कहते हैं। ठीक है, देखे जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11 क्या है? ये सब ऐसी संख्या है। क्या है? ये ऐसी संख्या है जो 1 से कटेंगे और खुद से कटेंगे। ठीक है, वही हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, हो तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे देखिए 18। ठीक है, जैसे 18 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसका क्या होगा? इसका होगा 2 गुणे 3 ठीक है, देखिए 3 क्या हमारा अभाज्य गुणनखंड है, यह भी अभाज्य गुणनखंड है, यह भी अभाज्य गुणनखंड। तो हमारा क्या हो जाएगा? 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, होता है ना, कुछ वही है। ठीक है, क्या है? यह एक और स्वयं के अलावा
और किसी से कटेगा नहीं, ठीक है। यानी कि मोहब्बत बस उसी से रहेगी, ठीक है, और किसी से न रहेगी, ओके। वही हमारा अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ये अब हम समझते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड होता क्या है, देखिए इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉमन फैक्टर। मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो। यानी कि जैसे अगुआ, जानते हैं अगुआ जो शादी करवाता है, वो क्या करता है, दोनों लड़का और लड़की की तरफ से होता है, ठीक है। लड़की घर जाएगा, बताएगा ए बाबू तू ना जानते हो, बड़ी अमीर है, सब बड़ी खेत है, ठीक है, ये है वो है, हर चीज़ है, घर में पूरा फैसिलिटी है, ठीक है। फैसिलिटी बोल नहीं पाते लेकिन सब बोलते हैं, ठीक है। जब इतना चोना मुना लगाएंगे जैसे लगता है ना कि उन्हें कहीं का मतलब राजा महाराजा खानदान से, ठीक है, लंदन उसका लड़का कमाता है, इतना सब बोलते हैं। क्या होता है, वो दोनों और इधर के उधर लगाते हैं, ठीक है, और दोनों ओर से लेते हैं, ठीक है। वही होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है। उभयनिष्ठ होते हैं, ठीक। अगुआ क्रिकेट खेलते हैं ना, इतना नहीं, दूध भत्ता जो होता है, बनारस में लोग उसे कहते हैं लटकन। लटकन कहीं पर लोग पंचगौटी भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर लटकन सब कहते हैं। वो क्या होता है, दोनों तरफ खेलता है, ठीक है। लास्ट में 4 गो बॉल दोनों ओर से खेल लेता है और खुश होकर चला जाता है, ठीक है। छोटका लड़का जब आता है खेलने तब, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, लटकन। वो क्या होता है, दोनों तरफ खेलता है, ठीक है, इधरियों, ठीक। जैसे समझिए, जैसे 24 और 36 का उभयनिष्ठ फैक्टर, ठीक है। ये देखिए 24 का अगर निकालेंगे तो क्या होगा, इसका 1 होता है, ठीक है। गुणनखंड पहले निकालिए, ठीक है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और किससे कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, 24 से कटेगा, ठीक है। और 36 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, और 18 से कटेगा, 36 से कटेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें 4 लीजिए, ठीक है, 4 सबसे बड़का, ठीक है, इन दोनों नहीं सबसे बड़का, ठीक है। क्या है, 4 क्या है, दोनों में कॉमन, ठीक है। तो क्या होगा, ये 4 हमारा उलटकन होगा, ठीक है, जो दोनों तरफ खेल रहा है, 4 बॉल खेल के चला जा रहा है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें छोटा नहीं लिया जाता है, ठीक है, छोटका नहीं लिया जाता है, ठीक है, जो बड़ा हो, ठीक है। अरे यार छो भी तो है, छो क्या होगा, छो हमारा लटकन होगा, ठीक है। 4 नहीं, 4 से बड़ा छो तो ही है, ठीक है। तो इस छो को लेंगे, ठीक है, क्योंकि छो देखा जाए तो इस सब कटेगा तो छो होगा, ठीक है। छो का हमारा लटकन हो जाएगा, ठीक है। दूध भत्ता जिसे कहते हैं, दूध भत्ता, वो हो जाएगा कॉमन, ठीक है, जो दोनों तरफ खेले, ठीक है। अगुआ, ये क्या हो जाएगा हमारा, अगुआ, ठीक है। दोनों ओर शादी जो लगाता है, झगड़ा लगाता है, वो है गाँव में अक्सर होता है, ठीक है। सांझी के काने पर लड़का लेके ऐसे निकलेंगे, ए छो कि तू ना यंत्र हो घर तोरे बा हई कहत रहन, सब हई कहत रहन, ए बहिनी का बनल बा, अच्छा जान रू हई को ये तर कहत रहली, वो तर कहत रहे, के जाई करे घरे, वो क्या होती है, वो अगुवानी वो झगड़ी नहीं होती है ना, जो दोनों लगाते हैं, क्या होती है, उभयनिष्ठ। उसका नाम होता है क्या, उभयनिष्ठ होती है, ठीक है। उभर उधर जाती है, ठीक है, वो क्या होती है, उभयनिष्ठ, ठीक है, जो झगड़ा लगाती है, ओके। वही हमारा था उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, जो दोनों हो, ठीक है, दोनों तरफ, इसी में भी आए और इसमें भी आए, ठीक है। अच्छा क्या है, 24 में भी आ रहा है और 36 में भी आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वही अगुआ हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब गुणज क्या होता है, गुणज को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल, ठीक है। जैसे देखिए किसी संख्या के गुणज या अपवर्त, यानी कि गुणज को अपवर्त भी कहते हैं और गुणज भी कहते हैं, ठीक है, दोनों कहते हैं। उस संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, गुणज। या हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी संख्या से पूरी विभाजित होने वाली संख्या उस संख्या के गुणज या अपवर्त कहलाती है, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट, इसको अपवर्त कहते हैं, ठीक है। क्या अपवर्त है, गुणज या गुणज, ठीक है, कहते हैं। और वो संख्या पूरी विभाजित हो सके, ठीक है। देखो वो संख्या मतलब क्या, किस संख्या से पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं उस संख्या के गुणज या अपवर्त कहलाती है, ठीक है।
संख्या को नहीं, संख्या से पूरी विभाजित हो सके, ठीक है, उसी को हम कहते हैं अपवर्त। जैसे समझिए, जैसे 5 का कोई पूछेगा 5 का गुणज तो क्या कहेंगे, वही ना, यानी कि देखिए इसमें क्या गुणज, यानी कि गुणा कीजिए, इसका मतलब गुणा कीजिए, इसका मतलब गुणा कीजिए, यानी कि कोई 5 का गुणज पूछेगा तो 5 का गुणा करते जाओ, ठीक है। 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 पंजे 25, 30, 35, 40, 45, 50, चलते जाओ, ठीक है। कहाँ तक जाओगे पता नहीं। देखिए जब शादी होता है तो लड़किनी के माई बाबू रहे, लड़की के रिश्तेदार बड़ी, अरे हमारी लड़किनिया गाय है, गाय नहीं है, शुद्धा है, बड़ी संस्कारी है, क्यों नहीं जल्दी बतिया ले, बड़ी कम बोले ले, कुछ नहीं कोले क्यों से क्या होता उनका बड़ा ही, जब तक ब्याह हो, अगर साल भर के बाद शादी हो ना, साल भर रोज इकट्ठो बड़ाई, रोज इकट्ठो बड़ाई, उसका दोगुना उसका आऊ जब बतियाएगी ना, नहीं मेरी आवाज ऐसी ही है, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। आज जब भैया जब शादी हो गया तो उसका जो नागिन अवतार है, ठीक है, एकदम महिषासुर वाला होता है, ठीक है, माता जी का एकदम मुइसा हो जाता है, ठीक है, उसका चलबे करता है आजीवन भर एकदम लेकर के कपा बैठो, रे ससुरा नागिन थी तो गाय बोल दिया गलती से, ठीक है, गलती से उसका परिवार वाला गाय बोल दिया, वो थी नागिन, ठीक है, बेच बदल के आई थी, कपारे पर बैठा दिया, अब झेलो, ठीक है। कभी भी शादी करो तो उसके परिवार वालों का बात बिल्कुल मत मानो, ठीक है। गांव में जाकर पूछो कि लड़की कैसी है, ठीक है, गांव में सब बताएंगे, ठीक है। जिस खिलौने को तुम ले गए थे उसे हम देखकर मुस्कुराया करते थे, ठीक है, वो गांव वाले बताएंगे, घर वाले थोड़ी ना बताएंगे, ठीक है। समझ में आया ना। गुणज क्या होता है, वो होता है ना, मतलब किसी जो संख्या दिया है उसका गुणा करते जाओ, ठीक है, उसका बड़ाई सुनते जाओ फोन में, रोज शाम सुबह उठो बैठो तब बड़ाई सुनते जाओ, चलता जाएगा, ठीक है। अब 5 का गुणज निकाल पाओगे, 50 55 आ जाएगा, 60 आएगा, 75 आएगा, ठीक है, चलता जाएगा। ये तो 6 का ले लो, ठीक है, 6 का कोई गुणज पूछ लेगा तो चलते जाओ। अगर वही 30 का ले लेता हूँ, अगर मैं 30 का ले लूँ गुणज, तब देखो 30 का, तो देखो इसका भी है, किसे कटता है 1 से, 2 से, 3 से, ठीक है, 6 से, 5 से, 5 6, ठीक है, और 10 15 30, ठीक है, ये गुणज हो गया, ठीक है। लेकिन इससे भी चलेगा, ठीक है, और भी चलेगा, ठीक है, पूछेगा तो ये भी बताना है, ठीक है। ये था शादी के पहले वाला, ठीक है बाबू, है था शादी के पहले वाला, इसके बाद जो तुम देखने वाले हो ना, हकीकत इस शादी के बाद वाला आएगा, ओके, दिमाग में बैठा लेना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गुणज जो खो जाते हैं ना, हम तेरी आंखों में खो गए, हाँ, तो मत खोना, ठीक है, पहले हकीकत समझो, ठीक है, जो दिखता है वो होता नहीं है। देखिए अब हम उभयनिष्ठ गुणनखंड समझते हैं, ठीक है, कॉमन मल्टीपल, जैसे कॉमन फैक्टर था उसी तरह कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। बस इसमें क्या है, इसमें गुणनखंड निकालना था और इसमें गुणज निकालना है, ठीक है, अपवर्त्य। देखिए कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुण अपवर्त्य या गुणज, ठीक है, कहलाती है यदि वो प्रत्येक संख्या का अपवर्त्य है, ठीक है, ओके। यहाँ पर लिख लीजिए गुणज, ठीक है, समझ में आएगा, अपवर्त्य को ही गुणज कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए कोई संख्या है, तो 4 और 6 का अपवर्त्य, ठीक है, हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे,
6 का गुणा करेंगे, ठीक है, यानी कि क्या है, गुणज, गुणज कर लो या अपवर्त कर लो। तो 4 एकम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पंज 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, सादे तक रह लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। उसके बाद 6 का भी करेंगे, ठीक है, 6 का करेंगे। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 35, 6 के 36, ठीक है। यहाँ 32 और 36 भी ले लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो बोला क्या है, कह रहा है अपवर्त यानी गुणज निकालना है, ठीक है, उभयनिष्ठ। अब उभयनिष्ठ कैसे निकालोगे, ठीक है, देखो उसके घर में देखो कौन कौन क्या बड़ाई कर रहा है, ठीक है, उसको लिखो कापी पे दिमाग में। आज जाओ रिश्तेदार में देखो कौन कौन बड़ाई कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद जाओ गांव में देखो कौन कौन क्या क्या बड़ाई कर रहा है, तीनों मिलाओ, देखो तीनों सेम बोल रहा है कि नहीं, ठीक है। देखो लिखा ना, कोई 2 या 2 से अधिक हो, यानी कि 2 है या 2 से अधिक हो, यानी कि उसके घर में, रिश्तेदार में, गांव में, 3 जगह मान लो 2 से अधिक हो गया, तीनों जगह सेम मिला तो यानी कि बात सही है, ठीक है। और 2 जगह मिला तब वो सही है, ठीक है। ऐसे भी कोई 2 जगह सही बोले इतना कोई जरूरी भी नहीं है आज के समय में, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, उभयनिष्ठ पूछेगा तो 12 कॉमन है, ठीक है, क्या 12 4 के टेबल में आ रहा है और 6 के भी, ठीक है। लेकिन क्या इसमें और कहाँ है, कोई मिल रहा है, और 24 भी मिल रहा है, ठीक है, सेम है, ठीक है, 36 भी मिल रहा है, क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। यानी कि बातें ऐसी है जो सही बताई गई हैं, ठीक है, यानी कि छोटा मोटा सही होगा, ठीक है। खाना नॉर्मल बना लेती है, घर वाले भी सही बोले, रिश्तेदार वाले भी सही बोले, ठीक है। और अच्छा है, धीमी बोलती है, बस कहने के लिए दोनों, ठीक है। तो क्या हमारा गुणन हो गया, यानी कि जो बड़ा चढ़ा के बोले और दोनों में सेम बोले तो ये हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाता है, ठीक है, वही हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाता है, यानी कॉमन मल्टीपल, ठीक है। दोनों ओर से बड़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है, मल्टीपल यानी कि बड़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है। नोट लिख लो, मल्टीपल मतलब बड़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है, गुड़ा, मल्टीपल मतलब गुड़ा, ठीक है। चलो देखिए अब हम करते हैं प्रश्न कुछ, ठीक है, दिए हैं तो 6 के सभी गुणनखंड कीजिए, यानी कि क्या निकालना है, गुणनखंड, ठीक है, गुणा करके उसको खंडित करना है, ठीक है, यानी उसको तोड़ना मोड़ना, ठीक है। WWE का होता है ना, देखते हो ना, लड़ते हैं सब, उसका मुंह तोड़ते हैं सब, तोड़ ताड़ करके पैसा जीतते हैं, इसमें क्या करना है, यानी कि उसके साथ लड़ना है, गुणा करो उसके बाद को खंडित करो, ठीक है, तब जाग जीतोगे, ओके। देखिए उत्तर लिख दीजिए, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, ठीक है। देखिए उत्तर क्या लिखा है, 6 के गुणनखंड, तो आप लिख लो 6 के गुणनखंड, ठीक है, और उसको तोड़ो, खंड करो गुणा करके, तो क्या होगा, 6 किससे कटेगा, 1 से खंडित हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, गुणा हो जाएगा, पूरा 1 आ जाएगा, और किससे 2 से भी कट जाएगा, ठीक है, और 3 से, 3 दूना 6, और कितने 6 से, और कोई है नहीं है, रहने दो, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा कर रहा है क्या, 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। देखिए इसमें क्या कर रहा है, कर रहा है इसकी बस 5 गो बढ़ाई कीजिए, ठीक है, क्या 5 गो बढ़ाई, ठीक है, हम मान जाएंगे। तो चलिए इसका 5 गो बढ़ाई करते हैं, उत्तर। इसमें क्या था, कर रहा था उसको मतलब तोड़िए, गुणनखंड करके तोड़िए, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, कर रहा है 5 गो बढ़ाई कीजिए, ठीक है, तो बड़ा चढ़ा के बोलना है, 5 ठो है, तो बोलते हैं। देखिए 6 का गुणज, तो क्या होगा, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंज 30, ठीक है, 6 चौको 24, 6 पंज 30, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, बड़ा चढ़ा के बोल दिया। अब कह रहा है तीसरा
8 और 11 के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब 8 बार का उभयनिष्ठ गुणनखंड करना है। अब ये कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है, इसका गुणनखंड कर लो, उभयनिष्ठ गुणनखंड, पहले गुणनखंड कर लो, उसके बाद देखो का सही कर रहा है, ठीक है, दोनों में का मिल रहा है, 11 का कर रहा है इसका रिश्तेदारवा और गौर वाला का कर रहा है, ठीक है। देखो तो 8 का क्या होगा, 1 से कटेगा, एक क्या है, एक ऐसा है जो सभी लोग जानते हैं, क्या उसका नाम सब लोग सेम बताएंगे, कोई किसी से पूछ लो भाई निकलमा का है, फलाना ढिमकाना, ठीक है, यानी सब बताएंगे, तो एक क्या है कॉमन हो गया, ठीक है, वो हर से किसी कटेगा। क्या एक ऐसा है जो किसी से नहीं कटेगा, 0 0, कमेंट में बताना, ठीक है, 0 एक हो गया, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, और उसके बाद 8 से कटेगा, और 11 पूछा है, 11 का, तो 11 कैसे कट, एक कॉमन हो गया और खुद 11 से कटेगा, ये देखा जाए तो अभाज्य संख्या है। अब ये बताओ एक ऐसा है जो सभी लोग बड़ाई कर रहे हैं उसका, ठीक है, एक ऐसा है जो सभी लोग बड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा उभयनिष्ठ, क्या उभयनिष्ठ, यानी कि उसकी बातों को, ये बात ऐसी है ना जो ना सभी लोग साझा कर रहे हैं, ठीक है, सभी लोग, होता नहीं कि कोई बात ऐसा बोलो कहते तार बतिया मेरे दिल पर लग गई है, ठीक है, तो कहते हैं इनका बतिया इकन अच्छा इकल है ना, तो वो बतिया कहता है, ठीक है, तो वो बतिया का है सभी लोग कह रहे हैं, ठीक है, जो तुम गलत बोले थे, ठीक है, इसी को कहते हैं साझा, साझा करना, ठीक है, ये हमारा एक क्या हो जाएगा, हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड। और एक होता क्या है, अच्छा एक के अलावा और कुछ आ रहा है नहीं, तो हमारा यह सभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभाज्य खंड, ठीक है, ये दो चीजें होंगी, उभयनिष्ठ गुणनखंड है ये है, ठीक है, कॉमन है, लेकिन सभाज्य गुणनखंड भी होगा, क्योंकि एक के अलावा और कुछ है ये नहीं है, ठीक है, समझ में है ना। अब इसके आगे क्वेश्चन करना है, नहीं आएगा तो बताना, बताएंगे, ठीक, देखिए अब सभाज्य संख्याएं, सभाज्य संख्याएं होती क्या है, इंग्लिश में इसको कहते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है, नंबर्स, ठीक है, होता क्या है, देखें दो संख्याओं का एक के अतिरिक्त यदि कोई भी साझा मतलब उभयनिष्ठ, साझा मतलब उभयनिष्ठ बताए ना, उभयनिष्ठ कॉमन यानी कि जो दोनों बताएं, जो दोनों अपनी बातें साझा करे, ठीक है, बताएं रखें और दोनों सेम हो, उसी को उभयनिष्ठ कहते हैं, ठीक है, तभी शादी करना वाला मत करना, गुणनखंड हो तो उन्हें सभाज्य संख्या कहते हैं। देखो कश्मीर में जाते हो, कश्मीर में लघु नहीं होता है, ठीक है, कश्मीर में जाओगे देखोगे जहाँ मतलब बर्फ वरफ रहते हैं, ठीक है, वहाँ देखोगे पेड़ सब एक ही तरह होते हैं, ठीक है, ऐसे पेड़ रहता है, ऐसे करके ऐसे रहता है, ठीक है, जब इस पे बादल कर बर्फ गिरता है ना, तो लटक के ऐसे नीचे आ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है सेम पेड़ ऐसे होता है, ठीक है, मतलब आधातर मतलब ऐसे होते हैं, ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए, फिर तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे रहते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है क्रिसमस नहीं कश्मीर सब इसी में फॉलो होते हैं, तो ठीक है, क्या होता है इसमें गिरता है इसे टकले लखा में होता है ना पेड़, काटता है टकले लखा, टकले लखा का पेड़, ठीक है, क्या होता है इसे होता है इस पे ऐसे बर्फ गिरा नीचे गिर गया, इसमें बर्फ हुआ नीचे आ गया, इसमें बर्फ नीचे आ गया, ठीक है, सब क्या हुआ बर्फ नीचे आता गया, ठीक है, इसमें बर्फ रुका नहीं, सब पेड़ एक के तरह लगता है, पहचाना मुश्किल हो जाता है, तो क्या होता है यहाँ पर सभाज्य संख्याएं लागू नहीं होती हैं, ठीक है। अब बनारस में देख लीजिए, ठीक है, जाएंगे काशी उधर मैदागिन लतारा तो खैर दूर हो गया, ठीक है, अंदर जाएंगे कचौड़ी गढ़ी आता है, लंका के इधर ही और आएंगे, ठीक है, तुआ मार्केट वार्केट सब घूमेंगे ना, आपको पूरा रोडवा दिया को पूरा रोडवा सेम में लगेगा, नीचे लगेगा हम एक ही और जा रहे किधर जाएँ दाएँ किधर बाएँ, ठीक है, मैपो काम नहीं करता वहाँ पे, भूल जाता मैपो, कभी आपको इतने दूरी में घुमाता रहेगा, दाएँ मुड़िए बाएँ मुड़िए, ठीक है, उसके बाद पीछे लीजिए, और उसी में घूम रहे हो ट्रैफिक लगा है, मत जाया करो घूमने, ठीक है, टाइम बर्बाद होता है, तो यहाँ पर लागू नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है वो क्या दो संख्याओं का एक अतिरिक्त यदि कोई और उभयनिष्ठ क्या दोनों से बातें सेम कर रखे, ठीक है, वहाँ पे
तो क्या होगा, वो गुणनखंड न हो तो उन्हें अभाज्य सभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे देखो 3, ठीक है, और 5 का क्या होगा गुणनखंड, पहले करो गुणा करो गुणनखंड, तो 1 होगा 3 होगा 3 का, अब 5 का क्या होगा 1 होगा 5 होगा। क्या एक के अतिरिक्त और कोई संख्या सेम है, नहीं है, ये क्या हमारा सेम है, ठीक है, साझा कर रहा है, दोनों बातें सेम कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा स्वभाजक संख्या, ठीक है। जहाँ पर उभयनिष्ठ 1 हो, ठीक है, जहाँ पर उभयनिष्ठ 1 हो, यानी कि दोनों बातें सेम करिए, लड़की का नाम दोनों सेम बताएं, ठीक है, तो वो क्या है सहभाज्य संख्या है, ठीक है। हमारा क्या है, जहाँ पेड़ ज़्यादा होते वो हमारा लागू नहीं करता। यहीं पर देख लीजिए कोई आम का पेड़ ऐसे 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 है, ठीक है, तो बर्गर का पेड़ ऐसे 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 बड़ी तितिम्मा बड़ी झाल होता है, तो अलग अलग होता है, तो यहाँ पर सहभाज्य संख्याएं लागू होते हैं, ठीक है। बर्गर का पेड़ बर्गर का ही पेड़ होगा, यहाँ पर सारे पेड़ एक ही तरह लगते हैं, हमको बड़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है।